बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या पाकिस्तान में भी इनकलाब का आगाज़ होने जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में भी पहली शहादत हो गई है। आपने अरब स्प्रिंग का सुना होगा। 2010 के बाद कई अरब ममालिक में एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ और वहाँ की हुकूमतों का तख्ता उलटने के लिए बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गए। लेकिन इसका आगाज़ हुआ 2011 में। जनवरी की तारीख थी 4 जनवरी 2011 को आगाज़ होता है तुनीसिया से, और मिस्र से तहरीर स्क्वायर भी फिर वहाँ बड़ा मशहूर होता है। लोग एहतजाज करते हैं इसी तरह के हालात, जिस तरह पाकिस्तान में आज आटा नहीं मिल रहा, पाकिस्तान में अब कहा जा रहा है घी और ऑयल की शॉर्टेज का ख़तरा है, कीमतें ऊपर से ऊपर जाती चली जा रही हैं और हुक्मरान तबका अय्याशियों में मसरूफ़ है और बैरूनी दौरों में मसरूफ़ है, काबीना की तादाद बढ़ाने में मसरूफ़ है, इश्तिहारात देने में मसरूफ़ है। आप देखिए कि आज के अखबारात भी भरे पड़े हैं कि जनाब हमारी कारकर्दगी कमाल है, ये इश्तिहारात छापे जा रहे हैं, हमने स्टेबलाइज कर दिया है जनाब करेंसी को। लोग इस चीज़ पर तंज भी कर रहे हैं, हमारे माशियात मजाक भी उड़ा रहे हैं, सर भी पकड़ रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि इस तरह अब मुल्क को नहीं बचाया जा सकता इसहाक डार के होते हुए, क्योंकि उन्होंने बड़ा समझा लिया लेकिन इसहाक डार साहब बाज नहीं आ रहे। तो अब हुआ यह है कि पाकिस्तान में भी शहादत हो गई है। अब एक शख्स किस तरह से शहीद हुआ कि अब अखबारात में उसकी खबर चल रही है। 8 बच्चों का बाप मजदूर था और आटे की लाइन में लगा हुआ था और वहां पर भगदड़ मची जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। 8 बच्चों का बाप अपने बच्चों के लिए, उनकी भूख मिटाने के लिए आटा लेने में मसरूफ था, आटे की खरीदारी के लिए कोशिश कर रहा था कि कुछ सस्ता आटा ले सके। 160 रुपए किलो कीमत पहुंच चुकी है। मजदूर किस तरह से अपने 8 बच्चों का पेट पालता होगा। अब जाहिर है कि उसको एक सहूलत नज़र आई कि शायद यहाँ से आटा मिल जाए, तो वो उस लाइन में लगा, भगदड़ मची और ट्रक आगे चल पड़ा, कुछ लोग गिरे भी और इसी भगदड़ में उसकी जान चली गई। और इसी कोशिश में कि वो अपने 8 बच्चों की भूख मिटा सके वो इस दुनिया से चला गया। अब इसको पहली शहादत करार दिया जा रहा है, पहली शहादत, क्योंकि बहुत से लोग ज़ख्मी हुए हैं, औरतें बच्चे भी ज़ख्मी हुए हैं। किस लिए? आटे के लिए रोटी किसी तरह से वो खा सकें। बच्चे ज़ख्मी हैं, बच्चियां ज़ख्मी हुई हैं, और अभी महंगाई का तूफान अभी मजीद आना है। ये आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, वर्स्ट इज येट टू कम। अभी तो इससे भी बुरे हालात होने वाले हैं, सोचिए ज़रा। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि क्या ये शख्स जो जाँ बाक हुआ, शहीद हुआ, अपने बच्चों की खातिर, उनकी भूख मिटाने की खातिर उस कोशिश में ये दुनिया से चला गया, तो क्या अब ये किसी इनकलाब का पेश ख़ैमा है? मैंने जिस तरह से अर्ज़ किया कि 2011 4 जनवरी को मोहम्मद बोज़ज़ई, ये नौजवान था जो सब्जियां बेचता था, और पुलिस की उनके हिरासा करने की वजह से फिर महंगाई इतनी ज़्यादा थी और मुश्किलात थी कि ये उनसे तंग आके इसने ख़ुदकुशी की, और इसकी हलाकत के बाद फिर ये सिलसिला शुरू हुआ एहतजाज का। अब आप देख रहे हैं मनाज़िर, वीडियोस बहुत ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पर हैं, तस्वीर बहुत ज़्यादा हैं कि किस तरह औरतें और बच्चे लाइनों में लगे हुए हैं, बूढ़े हैं, कि किसी तरह से उनको आटा मिल जाए। ये एक ज़रूरी मुल्क में, पाकिस्तान में हालात हो चुके हैं। लेकिन आपको किसी भी तरह से हुकूमती सतह पर इसका कोई जिक्र नहीं मिलेगा कि तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर आटे की कीमत चली गई है और मिलना भी मुश्किल हो गया है। आप देखिए, मुर्गी की कीमत 620 रुपए किलो तक जा चुकी है, लेकिन इश्तिहारात में इसका जिक्र नहीं मिलेगा। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब जनाब गैर मुल्की दौरे पर जा रहे हैं जी, खबर आती है, और क्या जी, वो कपड़े यहाँ नहीं बिके, शायद वहाँ जाकर बेचेंगे। झूठ पर झूठ कि जनाब IMF की कॉल आई है, IMF की तरफ से कहा गया कि जी बिल्कुल हम आपके साथ हैं, वो भी झूठ। इन्होंने और IMF की तरफ से फिर इस चीज़ को वाज़ेह किया गया है कि जी प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट थी कि जी फ़ोन किया जाए, और उसने फ़ोन किया गया, और उसमें सैलाब ज़दगान की बात हुई है ज़्यादा, और ये कि जी तमाम शराइत पूरी करेंगे, हम तमाम शराइत पूरी करेंगे, आ जाएँ। इसहाक डार पहले मान नहीं रहे थे, अब ये मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि वहाँ से कुछ मिल जाए, डोनर्स कॉन्फ्रेंस से कुछ मिल जाए, वहाँ भी जो मिलेगा फौरी नहीं मिलेगा। अभी तक सऊदी अरब की तरफ से वाज़ेह कुछ जवाब नहीं आया। इसहाक डार क्या कह रहे हैं कि जी सऊदी अरब भी जाऊँगा, UAE भी जाऊँगा, उसके बाद IMF जब तक नहीं मानेगा कोई कुछ नहीं देगा। और IMF कब मानेगा कि जनाब अब बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाएं, उसके लिए उन्होंने कह दिया 100 रुपए तक पेट्रोलियम लेवी का कहा जा रहा है अब, और इसके लिए मिनी बजट लाया जा रहा है, असेंबली में बाकायदा इसकी कानून साजी की जाएगी और टैक्सेस मजीद बढ़ाए जाएंगे।
ताजरों पर और दुकानदारों पर टैक्सेस लगाए जाएंगे और फिर जाकर जनाब को बात आगे बन सकती है। लेकिन उसके बाद एक और बहरान आएगा महंगाई का। इसी तरह से डॉलर की जो कीमत है इन्होंने रोक कर रखी हुई है, उसकी वजह से आप देखिए कि तकरीबन अब माहाना 1 अरब डॉलर कहा जा रहा है कि जो बाहर से रेमिटेंसेस थे, जो तरसीलात नज़र आती थी, वो नीचे चली गई हैं, क्योंकि ओपन मार्केट में 265 का है और हुकूमत कहती है 227 का। तो हालात बड़े बुरे हैं। और ऊपर से इसहाक डार साहब ने एक और बम फोड़ दिया है, और ये कि जनाब जो तकरीबन लगभग 6 अरब डॉलर जो बैंकों में पड़े हुए हैं वो भी पाकिस्तान के हैं। इससे खतरा पैदा हो गया है कि लोगों में खौफ है कि उनकी जो रकम रखी हुई है बैंकों में कहीं वो भी हुकूमत इमरजेंसी लगाकर बंद ना कर दे, क्योंकि ये काम पहले कर चुके हैं। पहले मैं आपके सामने अब रखता हूं कि किस तरह से अब इस चीज़ से आगाह किया जा रहा है सीनियर सियासतदानों की तरफ से। शेख रशीद साहब ने कहा है 2 वक्त की रोटी के लिए पहली शहादत मीरपुर खास में हो गई। अब महंगाई की जगह ठुकाई मार्च हो सकता है। वो भी ये कह रहे हैं ठुकाई मार्च, यानी वही जो मैंने आपको एहतजाज का सिलसिला बताया और रजीम को बदलने के लिए जो इंपोर्टेड हुकूमत लाई गई, जिस तरह से रजीम चेंज हुआ, इनको लाकर बिठाया गया और अब इनको मुसलत रखने की जो कोशिश है, लोग इसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। कहते हैं ज़र मादा के ज़खायर 4.5 अरब डॉलर रह गए, जो 20 रोज से कम का इंपोर्ट है। 9 माह की तबाही और डिफॉल्ट से बचने का रोड मैप चाहिए। 76 रुकनी काबीना एक आटे का थैला नहीं दे सकी। 100 दिनों में इलेक्शन शेड्यूल देना होगा वरना तबाही है तबाही। अब शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं और इस तरह की चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री बंद हो रही है, तबाही हो रही है, और कहीं ये आ रहा है कि जनाब हुकूमत ई बाइक्स के लिए यानी इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स के लिए 17 अरब 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। भाई लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, आप सब्सिडी जो है ना वो इधर निकाल दें। ये सोचिए जरा, इनको फक्र नहीं, क्योंकि इनके तो पेट भरे हुए हैं। अच्छा जी, अब सर्दियों में इतनी ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है, जनाब तेल नहीं है, ख्वाजा सिर्फ कह रहे हैं जी ब्लैकआउट हो सकता है, यानी सब कुछ बंद हो सकता है, कोई बिजली नहीं, कोई पेट्रोल नहीं। ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर 1 माह से भी कम अरसे की दामदी बिल के बराबर रह गए हैं। ये खबरें छप रही हैं अखबारात में। PSO के वाजिबात जो है 620 अरब रुपए तक जा पहुंचे हैं। सिर्फ एक जो इदारा है PSO का, उसके ही वाजिबात है जो वसूल करने हैं 620 अरब रुपए के हैं, यानी इतना खसारे में जा रहा है। अच्छा जी, डिफॉल्ट से बचने के लिए हुकूमती इसासजात की जल्द फरोख्त करने का फैसला। अब जो कुछ रह गया इस मुल्क में, यानी पाकिस्तान बराए फरोख्त हो गया है। जो चीजें कमाने वाली हैं उन सबको फरोख्त किया जा रहा है। कहीं पता लगता है जी आउटसोर्स करें हम अपने एयरपोर्ट्स को, कहीं जनाब प्लांट्स जो है गैस के बड़े बड़े प्लांट्स टर्मिनल्स वो हम कर रहे हैं। और कतर को, अब बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा के समधी यानी उनके बेटे जुनैद सफदर के ससुर वो भी कतर में होते हैं, और कहा जाता है वहाँ उनका भी गैस और शायद इन कंपनियाँ जो भी इस तरह की बातें होती हैं, रहते तो वहाँ हैं, तो उनके वहाँ कारोबार है। तो अब जनाब फिर यह कि जी 2 पावर प्लांट्स को कतर की हुकूमत को बरहरास्त फरोख्त कर दिए जाएं। अब यानी कोई ओपन बिडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, जितनी जल्दी हो सकता है बस ये सरकार को दे दिए जाए, कतर को दे दिए जाए। ये हर चीज़ कतर को बेचने की तरफ जा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, भाई ओपन बिडिंग कर रहे हैं आप, अगर आपने बेचना ही है, हो सकता है ज़्यादा कीमत मिल जाए, लेकिन स्टेट टू स्टेट जाने की कोशिश हो रही है। इसके साथ साथ जनाब हर तरफ आटे के हवाले से खबर है, पेट्रोल लेवी 70 से 100 रुपये फी लीटर करने का प्लान है, हर चीज़ महंगी करने का प्लान है। अब आप ये देखिए कि जो खबरें छप रही हैं वो ये है, आटा या नायाब अवाम दरबदर, सस्ता आटा खरीदने वाला 8 बच्चों का बाप जहां से गया, मुल्क भर में तवील खितारें। अब ज़रूरी अशिया की कीमतें बेकाबू हो चुकी हैं। मुर्गी, अंडे और चावल भी मज़ीद महंगे हो गए हैं और लोगों की पहुंच से दूर हो गई हैं चीज़ें। आटे के निर्ख तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हो गए हैं। अब घी और ऑयल की किल्लत का भी खदशा है। सिंध के जिला मीरपुर खास में सस्ता आटा खरीदने की कोशिश करने वाला 8 बच्चों का बाप जान से चला गया। नवाब शाह में सस्ता आटा खरीदने की ख्वाहिश रखने वाली बच्ची समेत 3 खवातीन हुजूम में दबकर जख्मी हो गई। जबकि टंडू बागों में 1 माह बाद सरकारी रेट पर आटा फरोख्त वाला ट्रक पहुंचा। पुलिस ने सस्ता आटा खरीदने की कोशिश करने वाले नौजवानों को जख्मी कर दिया, किसी का सर फट गया। ये तो खबरें आ रही हैं और जिस तरह से भगदड़ मच रही है, आप सोचिए कि क्या बनेगा। ये पूरी मेरे पास तफसील है, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा इस सारी तफसील बताने में कि किस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि तेल का, ऑयल का, खाने पीने की मज़ीद चीज़ों का जो बहरान है वो सर उठा रहा है। और आप देखिए कि इश्तिहारात क्या दिए जा रहे हैं अखबारात में कि सब ठीक है, हमारी कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है, हम बेहतरीन जा रहे हैं। और जैसे ये कि जी ये मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ये सब गलत है, मैं तो आपको खबरें छपी दिखा रहा हूँ, मनाज़िर दिखा रहा हूँ, कन्फर्म चीज़ें बता रहा हूँ। लोग मर रहे हैं, अब मर रहे हैं, पहली शहादत हो गई है
और हुकूमत को कोई फिक्र, उनका ख्याल है कि वो जोर ज़बरदस्ती से, जिस तरह उन्होंने 25 मई को किया था औरतों बच्चों के साथ, आंसू गैस के शेल उनके पास बहुत हैं, लोगों के लिए आटा नहीं है लेकिन आंसू गैस के शेल बहुत हैं, बहुत डंडे हैं, बहुत रबर की गोलियां हैं, वो इस चीज़ को दबा लेंगे, किसी तरह का एहतजाज नहीं होने देंगे, लोगों को गायब कर देंगे, उठा लेंगे, ये हुकूमत का ख्याल है। लेकिन मैं इसीलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि यही सोच पहले भी थी और फिर वो अरब स्प्रिंग हुआ था। तो इसलिए क्या ये शहादत, पहली शहादत, ये किसी इनकलाब की वजह बन सकती है पाकिस्तान में? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।